नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश देख रहे होगे खबर क्रांति यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हर वो जानकारी मिलेगी जो आप देखना चाहते हो। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों से नाराज हूँ। नाराज इस वजह से हूँ क्योंकि यार एक पॉडकास्ट आप लोगों के लिए रेडी किया जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया, सब्सक्राइब करो ना, जाओ अभी सब्सक्राइब करो चैनल को। यहाँ पर आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको पहले मिलेगी। बस आपका काम ये है कि भाई टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में कर दिया करो, ठीक है? तो जाओ वीडियो को देखो, जाकर के मजा आ जाएगा। तो चलो यार अपनी इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। लव यू ऑल। जबरदस्त बेचैनी पैदा कर दी है जो पहले से ही परेशान चल रहे थे। सही बात है। अब ये सिर्फ नियमों या क्वालिफिकेशन की बात नहीं रह गई है। ये मामला अब सीधे सीधे जुड़ गया है न्याय से, आत्मसम्मान से। बिल्कुल। और देखिए, समझने वाली बात ये है कि जो पूरा विवाद है उसकी जड़ में वो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी 2010 से पहले लगी थी। जी। उस वक्त तो टेट जैसी कोई शर्त, कोई अनिवार्यता थी ही नहीं। लेकिन अब इतने सालों बाद उनसे कहा जा रहा है कि भाई आपको भी ये परीक्षा पास करनी होगी। यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो नियम आपकी नियुक्ति के टाइम था ही नहीं, उसे आप रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे से कैसे लागू कर सकते हैं। और ये अब क्यों अचानक, ये बात कहाँ से आई? तो आज जो हम ये बातचीत कर रहे हैं वो इसी उलझे हुए मामले की तह तक जाने की कोशिश है। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इस पूरे टेट विवाद को काफी बारीकी से दिखाते हैं। हाँ, उसमें शिक्षकों का दर्द भी है, उनकी मांगे भी हैं, उनके जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं वो भी है, और दूसरी तरफ सरकार की या कहिए सिस्टम की जो एक अजीब सी चुप्पी है वो भी है। तो हमारा मकसद आज साफ है। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी सिचुएशन के हर पहलू को समझें, उन टीचर्स की आवाज को सामने लाएं जिन्होंने बिना इस सर्टिफिकेट के भी सालों साल अपनी काबिलियत साबित की है। जी। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि सरकार की ये जो चुप्पी है इसके पीछे क्या हो सकता है। क्या कोई मजबूरी है, कोई रणनीति है, जैसा कि कुछ इशारे मिल रहे हैं। और सबसे जरूरी 28 अक्टूबर, ये तारीख बहुत अहम होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, उनका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं उस पहलू से जो शायद सबसे ज्यादा छूता है। वो है मानवीय पहलू, उन शिक्षकों की मन की हालत। जो जानकारी मिल रही है वो बताती है कि कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल, 20 साल, कुछ ने तो उससे भी ज्यादा क्लासरूम में बच्चों के बीच गुजारे हैं। और उनकी अपनी बातें जो सामने आ रही हैं वो वाकई दिल को छूती हैं। जैसे कोई कह रहा है, हमने अपनी पूरी जवानी लगा दी इन बच्चों को पढ़ाने में और आज हमारी पहचान पर ही सवाल उठ रहा है। सोचिए जरा, कितना पीड़ादायक है ये। और ये सवाल भी तो बार बार उठ रहा है कि भाई एक टीचर को और कितनी बार साबित करना पड़ेगा कि वो योग्य है। सही बात है। क्या मतलब 15-20 साल का तजुर्बा इतनी पीढ़ियों को पढ़ा दिया, वो अनुभव अचानक एक सर्टिफिकेट के सामने छोटा पड़ गया? खासकर तब जब नियुक्ति के वक्त ऐसी कोई शर्त थी ही नहीं। तो आज ये नई रुकावट क्यों? ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं लग रही, ये उनके आत्मसम्मान पर चोट जैसी है। बिल्कुल। पता चल रहा है कि कई शिक्षकों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन हौसला नहीं टूटा है उनका। हाँ, ये भी सुनने में आया है कि कुछ टीचर्स के ग्रुप्स ने तो ये तक तय कर लिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलता वो दिवाली जैसा बड़ा त्योहार भी नहीं मनाएंगे। जी, ये दिखाता है कि उनके अंदर कितना गहरा दर्द है, अन्याय का एहसास है, और साथ ही उनका इरादा भी कितना मजबूत है। हाँ, और वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कैसे शिक्षक रात रात भर मोमबत्तियां जलाकर शांति से धरना दे रहे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए जिन पे लिखा है अनुभव का सम्मान करो, पुराने शिक्षकों को राहत दो। उनका कहना साफ है, जैसा एक शिक्षक ने बताया, हमने 15-20 साल पढ़ाकर अपनी योग्यता साबित कर दी है, हमें अब और परीक्षा नहीं चाहिए, हमें हमारी सेवा, हमारे अनुभव की पहचान चाहिए। हाँ, ये प्रमाण नहीं, सम्मान की लड़ाई ज्यादा लग रही है। और ये आवाज किसी एक शहर तक नहीं है, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, छोटे छोटे कस्बों तक से भी खबरें आ रही हैं। शिक्षक एकजुट हो रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन काफी संगठित है और उनमें गजब की एकता दिख रही है। हाँ, और आवाज एक ही गूंज रही है, हमें न्याय चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। ये जो फैलाव है ये बताता है कि मुद्दा कितना गहरा है और कितने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब थोड़ा वापस उस पॉइंट पर आते हैं जो इस मुद्दे की जड़ है, वो 2010 की टाइमलाइन। ये तारीख इतनी खास क्यों बन गई? जी। और जैसा हमने कहा, जो शिक्षक इससे पहले नौकरी में आए उन पर ये नियम लागू करने की बात आखिर क्यों हो रही है?
क्या कहीं से सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई तर्क, कोई वजह सामने आई है, चाहे अनौपचारिक ही सही? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा और कह सकते हैं पेचीदा हो जाता है। जो जानकारी मिल रही है उसमें एक बात कॉमन है कि आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से एक गहरी चुप्पी है। अजीब है। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई ठोस जवाब नहीं। बस इतना पता चलता है कि हाँ, फाइलें चल रही हैं, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जा रही हैं, शायद धूल खा रही हैं। और इसी चुप्पी की वजह से शायद कंफ्यूजन और अफवाहें ज्यादा फैल रही हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ये भी इशारा कर रहे हैं कि शायद अंदरूनी तौर पर कुछ कानूनी या एडमिनिस्ट्रेटिव पेच फंसे हुए हैं जिन पर क्लैरिटी नहीं बन पा रही, लेकिन बाहर कुछ कहा नहीं जा रहा। और शायद इसी गैप ने, इसी इंफॉर्मेशन वैक्यूम ने सोशल मीडिया पर उस हैशटैग को हवा दे दी, #टेट खत्म हो सकता है। हाँ, देखते ही देखते लाखों ट्वीट्स, वीडियोस, पोस्ट्स, इसने तो जैसे आग में घी डाल दिया। शिक्षक और ज्यादा परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए कि क्या ये वाकई सरकार कुछ ऐसा सोच रही है या ये सिर्फ ध्यान भटकाने का कोई तरीका है। जानकारी जो आ रही है वो भी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हो सकता है सरकार इस विवाद से निकलने का कोई रास्ता तलाश रही हो और पुराने शिक्षकों के लिए टेट की शर्त खत्म करने पर विचार कर रही हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी शक जताया जा रहा है कि ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, ताकि शिक्षक अपनी जो मुख्य मांग है, यानी बिना टेट के मान्यता, उससे भटक जाएं और एक नई बहस मोल जाएं। और इसमें एक एंगल ये भी जोड़ा जा रहा है, कुछ जगहों पर ऐसी अटकलें हैं कि क्या इसका कनेक्शन आने वाले चुनावों से है। ये भी एक संभावना है। क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेने से बच रही है या फिर कोई ऐसा कदम उठाने की तैयारी में है जिसका राजनीतिक फायदा मिल सके। या फिर जैसा कि कुछ डरे हुए शिक्षक महसूस कर रहे हैं और जिसका जिक्र भी है कि कहीं ये सब किसी बड़े अनदेखे बदलाव का हिस्सा तो नहीं, कोई बड़ी पॉलिसी शिफ्ट। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक तो ऐसी अटकलें लगेंगी ही। बिल्कुल। और इन्हीं सब सवालों, अफवाहों, उम्मीदों और डर के माहौल के बीच अब सबकी नजरें एक तारीख पर टिक गई हैं, 28 अक्टूबर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर एक बहुत अहम सुनवाई होनी है। ये तारीख इन लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए एक तरह से किस्मत का फैसला करने वाली हो सकती है। माहौल में एक अजीब सा तनाव है, उम्मीद भी है, डर भी है। अगर मान लीजिए फैसला शिक्षकों के हक में आता है, यानी कोर्ट ये मान लेता है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट लागू नहीं होना चाहिए, तो जैसा कहा जा रहा है ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। हाँ, सालों से लड़ रहे हैं वो अपने हक के लिए, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, उनके अनुभव को एक तरह से मान्यता मिलेगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं गया तो? अगर कोर्ट ने कहा कि नहीं, टेट तो देना ही होगा। जी, ये भी एक गंभीर संभावना है। और शिक्षकों के जो संघ है उनका कहना है कि ऐसी हालत में शायद उन्हें सड़कों पर उतरना पड़े और शायद पहले से भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। और तब ये लड़ाई सिर्फ नौकरी बचाने की नहीं रहेगी। बिल्कुल, तब ये उनके सम्मान को बचाने की लड़ाई बन जाएगी, जैसा वो बार बार कह रहे हैं। यह स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अदालत इस मुश्किल सिचुएशन को कैसे देखेगी। क्या कोर्ट उन शिक्षकों के दशकों के अनुभव और सेवा को वजन देगी जिन्होंने उस समय के नियमों के हिसाब से काम किया, या फिर नियमों की एकरूपता और जो मौजूदा स्टैंडर्ड्स हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, भले ही इसका असर उन पर पड़े जो उस वक्त सिस्टम में आए जब ये स्टैंडर्ड थे ही नहीं। क्या इस बारे में कोई अंदाजा है कि कोर्ट में किस तरह की दलीलें रखी जा सकती हैं? देखिए, शिक्षकों की तरफ से तो मुख्य दलील यही होगी कि कानून को आप पीछे से लागू नहीं कर सकते, खासकर तब जब इससे हजारों लोगों का रोजगार और सम्मान जुड़ा हो। उनका तर्क अनुभव की अहमियत और नियुक्ति के समय की शर्तों पर होगा। और दूसरी तरफ से शायद ये तर्क दिया जा सकता है कि शिक्षा की क्वालिटी बनाए रखने के लिए सभी शिक्षकों के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय करना जरूरी है, चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो। कोर्ट को इन्हीं दो तर्कों के बीच एक संतुलन बनाना होगा। ये वाकई एक बड़ा वैचारिक टकराव है, अनुभव बनाम सर्टिफिकेशन। हाँ। और अगर हम इसे सिर्फ टेट या सिर्फ यूपी के शिक्षकों के मसले से थोड़ा ऊपर उठकर देखें तो ये एक बुनियादी बहस की तरफ ले जाता है। किस बारे में? कि क्या किसी व्यक्ति का सालों का प्रैक्टिकल ज्ञान, उसकी वो महारत जो उसने काम करते हुए हासिल की है, वो किसी कागज के सर्टिफिकेट या डिग्री से कम महत्वपूर्ण है? ये सवाल सिर्फ एजुकेशन में नहीं, कई और प्रोफेशंस में भी उठता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये जो पूरा संघर्ष है, ये इसी बड़ी कश्मकश का एक प्रतीक है। क्या हमारे सिस्टम उन लोगों को अहमियत देना भूल रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक ईमानदारी से काम किया है, सिर्फ इसलिए कि अब क्वालिफिकेशन के नए पैमाने आ गए हैं?
जानकारी ये भी है कि ये शिक्षक खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि जब हमने शुरू किया था तब नियम कुछ और थे और अब जब हम अपने करियर के शायद आखिरी हिस्से में हैं तब हम पर नए नियम थोपे जा रहे हैं। जी, और ये पूरी व्यवस्था की निष्पक्षता पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है कि जो शिक्षक कल तक बच्चों का भविष्य बना रहे थे, आज वो खुद अपने भविष्य को लेकर इतने अनिश्चित हैं, इतने डरे हुए हैं। ये लड़ाई सिर्फ उनकी सैलरी या पेंशन की नहीं लग रही, ये उनके प्रोफेशनल वजूद, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है। मामले की गंभीरता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 28 अक्टूबर सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए उम्मीद और डर का दिन है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला उनकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। उनका भविष्य, उनकी पहचान, उनका सम्मान, सब कुछ जैसे दांव पर लगा है। और बार बार जो एक शब्द सामने आ रहा है वो है सम्मान। बिल्कुल। ये लड़ाई शायद नौकरी से भी ज्यादा उस सम्मान की है जो उन्हें लगता है कि इतने सालों की सेवा के बाद उनका हक बनता है। वो सम्मान जो उन्हें बिना किसी एक्स्ट्रा परीक्षा के मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता तो अपने काम से साबित कर दी है। सही कहा। और देखिए, कोर्ट का फैसला चाहे जो भी आए, ये पूरा मामला हमें एक गहरी सोच की तरफ धकेलता है। समाज अपने उन अनुभवी प्रोफेशनल्स को कैसे देखता है, कैसे महत्व देता है, जिन्होंने पुराने स्टैंडर्ड्स के तहत सालों तक बेहतरीन काम किया है। क्या अनुभव को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि नियम बदल गए? ये वाकई एक जरूरी सवाल है और शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं है। जी, ये टीईटी विवाद हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की हालत नहीं बता रहा, बल्कि ये शायद एक इशारा है कि कैसे अलग अलग फील्ड्स में अनुभव और फॉर्मल क्वालिफिकेशन के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती बढ़ती जा रही है। क्या हम अनुभव को उसका वाजिब सम्मान दे पा रहे हैं, या नई योग्यताओं की दौड़ में हम उसे कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं? ये सवाल है जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। और अंत में शायद वो एक लाइन ही इस पूरी स्थिति का निचोड़ है जो अनिश्चितता और इंतजार को दिखाती है। क्या 28 अक्टूबर सब कुछ बदल देगा? इसका जवाब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। इसी उम्मीद और अनिश्चितता के माहौल में हम आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। टेट का ये मुद्दा सिर्फ एक कानूनी पहेली नहीं है, ये हमारे समाज में अनुभव, योग्यता, न्याय और सबसे बढ़कर मानवीय सम्मान की जो बहस चल रही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है।